रशिया ने अपने 20 लड़ाकू ड्रोन एक नेटो मेंबर कंट्री के अंदर भेज दिए। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 32 देश हैं और ये 32 देश का ये कहना है कि अगर हम 32 देशों पे किसी बाहरी देश ने हमला किया या हमारी सिक्योरिटी को खतरे में डाला तो हम 32 के 32 देश उस एक देश को जवाब देंगे, मिलकर वो भी। तो अब इन 32 कंट्रीज का जवाब यानी कि नेटो का जवाब क्या रहा रशिया को, क्या हुआ, जानते हैं जल्दी से इस वीडियो में। ये देश था पोलैंड और यहाँ आपको पता है इसकी लोकेशन देखो। अब इसकी लोकेशन यूक्रेन के बिल्कुल पास है और आपको पता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। तो बात ये थी कि रशिया ने कुछ ड्रोन्स भेजे यूक्रेन की तरफ, लेकिन उसमें से कुछ ड्रोन्स रास्ता भटक गए। जो कहा जा रहा है कि 20 से 23 ड्रोन्स थे और वो घुस गए पोलैंड के एयर स्पेस में। लेकिन पोलैंड कह रहा है कि रशिया ने ये ड्रोन्स जान के भेजे हैं, ये देखने के लिए कि नेटो कंट्रीज कितनी जल्दी एक्टिव होती हैं और क्या क्या करती हैं। तो जैसे ही पोलैंड को पता लगा कि रशिया के कुछ ड्रोन्स उसकी एयर स्पेस में घुस आए हैं तो उन्होंने उसका पीछा किया और कईयों को मार गिराया। और लेकिन पोलैंड इस बात से बहुत गुस्सा है और साथ ही साथ उन्होंने नेटो का आर्टिकल 4 एक्टिव कर दिया। आर्टिकल 4 ये कहता है नेटो का कि जैसे ही किसी को लगता है कि उसकी सिक्योरिटी खतरे में है तो वो जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं उनकी हाथ एक मीटिंग तय करे। और मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि बॉर्डर पे अब ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा एक्टिव कर दिया जाएगा, हवा में गश्त लगेंगी फाइटर जेट्स की। और डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों ने आश्वासन दिया कि वे अपना मिलिट्री सामान प्रोवाइड करेंगे पोलैंड को। और रशिया अभी भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि हम तो यूक्रेन में भेज रहे थे ड्रोन्स, गलती से कुछ ड्रोन्स तुम्हारी तरफ रास्ता भटक के आ गए। और तब से पोलैंड और नेटो कंट्रीज हाई अलर्ट पर हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या नेटो कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेंगी? क्या इतनी हिम्मत है उनमें? और क्या रशिया कुछ दोबारा करने की ट्राई करेगा पोलैंड के साथ? और ऐसे ही यूनिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फॉलो कर लें अपडेटेड अक्षय को।